ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रार्थना से तात्पर्य है परमात्मा से बातचीत करना, उनसे संपर्क और आत्मीयता स्थापित करना। अस्तित्व के गहनतम तल से, हृदय के गुह्यतम क्षेत्र से उभरने वाली आत्मा की करुण पुकार ही प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है और अपने इष्ट की परम चेतना से अपना अनन्य एकात्म संबंध स्थापित करती हुई अभीष्ट प्रयोजन को सिद्ध करती है, जिसमें सर्वोपरि है आत्मशुद्धि, आत्मशक्ति का जागरण और अपने इष्ट की अलौकिक सत्ता से अपने घनिष्ठ संबंध की आनंद एवं शांतिदायक अनुभूति। प्रार्थना में हृदय बोलता है, इसमें शब्दों की महत्ता कम ही होती है। इसी कारण कहा गया है कि जिस प्रार्थना में बहुत कम शब्द हों वही सर्वोत्तम प्रार्थना है। सच्चे हृदय से उठी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और फलित होती है। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रार्थना को आत्मा की आवाज, परमात्मा तक पहुंचाने वाला संदेशवाहक कहा है। किंतु यह पुकार शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण से उभरनी चाहिए। अशुद्ध हृदय से वो पुकार ही नहीं उठेगी जो परमात्मा तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसे में खाली जिह्वा बोलती है, हृदय तो कुछ कह ही नहीं पाता। अहंकार और संकीर्ण स्वार्थ में लिप्त भावहीन हृदय से उठने वाली पुकार प्रायः याचना एवं सौदागिरी के स्तर की होती है, जबकि प्रार्थना याचना नहीं, लेन देन भी नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की करुण पुकार होती है। पवित्र अंतःकरण के अतिरिक्त असहाय अवस्था में उठने वाली पुकार भी आत्मा की गहराइयों से उठती है, वह अपना प्रभाव दिखाती है। किंतु प्रार्थना का सच्चा लाभ उसे एक सचेतन प्रक्रिया के रूप में जीवन का अभिन्न अंग बनाने में है। हमारी प्रार्थना सतत चलती रहे, ऐसा प्रार्थनामय जीवन ही इस सृष्टि की सबसे सार्थक एवं उत्कृष्ट घटना सिद्ध हो सकती है। कैसी प्रार्थना करना चाहिए? मुझे नौकरी दिला दो, तनख्वाह बढ़वा दो आदि ये सब प्रार्थना नहीं है। सच्ची प्रार्थना हमें अच्छा और पवित्र बनने की प्रेरणा देती है। प्रार्थना धर्म का सार है, आत्मशुद्धि एवं आत्मनिरीक्षण का आवाहन है, आत्मा की खुराक है। स्वयं के दुर्गुणों का चिंतन व परमात्मा के उपकारों का स्मरण ही सच्ची प्रार्थना है। सत्य, क्षमा, संतोष, ज्ञान धारण, शुद्ध मन और मधुर वचन श्रेष्ठ प्रार्थना है। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार प्रतिदिन प्रार्थना करने से अंतःकरण पवित्र बनता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, हताशा व निराशा समाप्त हो जीवन उत्साह से भर जाता है और जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना आत्मशक्ति एवं आत्मविश्वास को जगाने का अचूक उपाय है। महाभारत के अनुसार परमात्मा की प्रार्थना में आत्मा में निहित अंतः शक्ति को जगा देने का दैवीय बल होता है। महर्षि औरोबिंदो के शब्दों में ये एक ऐसी महान क्रिया है जो मनुष्य का संबंध शक्ति के स्रोत पराचेतना से जोड़ती है और इस आधार पर चलित जीवन की समस्वरता, सफलता एवं उत्कृष्टता वर्णनातीत होती है। ऐसे जीवन को ही अलौकिक एवं दिव्य कहा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, परमात्मा से किसी भी रूप में प्रार्थना करो, वो निश्चित रूप से आपकी सुनेगा। वो तो एक चींटी की पग ध्वनि तक सुन सकता है। मन और वाणी को एक बनाकर जब ईश्वर से कुछ मांगा जाता है तो वो तुरंत फलती है। प्रार्थना एक प्रकार का भावनात्मक ध्यान होता है। प्रार्थना में उत्साह एवं आनंद के भाव होने चाहिए। प्रार्थना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। इसमें हमारा समूचा अस्तित्व अपने गहनतम स्तर से सक्रिय होता है। अपने शुद्र अस्तित्व का विराट के प्रति समर्पण, विसर्जन एवं विलय की प्रक्रिया प्रार्थना के ही इन गहन क्षणों की एक घटना है, जिसमें अपने दिव्य स्रोत के सुमिरन, भजन व भावलोक में उनसे एकाकार होने की अनुभूति से हृदय में आनंद के मेघ उमड़ घुमड़ उठते हैं। अपने प्रभु से जुड़ने के भाव से हृदय में
ऊर्जा के स्रोत फूट पड़ते हैं। ये सब विनम्र, सजग एवं समर्पण भाव से की गई प्रार्थना की फलश्रुतियां हैं। सच्ची प्रार्थना कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि समूची मानवता के लिए होती है। विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर एक स्थान पर कहते हैं, परमात्मा ने हमें शरीर, बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने, परंतु अज्ञानी भक्त निकम्मे बने बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। परमात्मा जब सारे अधिकार और सारे हथियार हमें दे चुका है, फिर भी हम उसे ही हल में जोतना चाहें तो ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। हम ईश्वर की संतान हैं, भिखारी नहीं हैं। हर काम जिसे हम उचित समझते हैं और करने की योग्यता रखते हैं, स्वयं करें। ईश्वर द्वारा दिए हुए शरीर और मस्तिष्क का भरपूर प्रयोग करें तो वह वस्तु जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो कार्य शरीर और मस्तिष्क के करने के हैं, उनको पूरे उत्साह और पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए और फिर फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर है। हमारी प्रार्थना को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव से ओतप्रोत रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मत था कि प्रार्थना से कुछ मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि किसी का बुरा न हो, सभी के मंगल एवं कल्याण की भावना रखनी चाहिए। सभी के कल्याण में हमारा भी कल्याण है। ऐसे ही भद्र भावों को व्यक्त करता ये प्रार्थना सूत्र मनन करने योग्य है। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणः, दोषः प्रयान्तु नाशम, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। अर्थात अखिल विश्व का कल्याण हो, प्राणी समूह परोपकार में तत्पर बने, दोष, दुख व रोग आदि का नाश हो और सर्वत्र सभी सुखी हों। सद्बुद्धि ही सर्व कल्याण और संकट हरण के मूल में होने से प्रार्थना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति गायत्री मंत्र में हुई है। वेदों ने गायत्री को सर्वोच्च आसन देकर प्रार्थना के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि गायत्री मंत्र और कुछ नहीं, विश्व कल्याण की प्रार्थना है। सबको सद्बुद्धि, सबको सन्मार्ग, इन भावों के साथ की गई प्रार्थना निश्चित ही फलदायी होती है। ये जहाँ हृदय को पवित्र व निर्मल करने वाली है, वहीं दूसरों को भी सद्भाव एवं सद्प्रेरणा देने वाली है। इसमें जहाँ आत्मशक्ति के जागरण का मर्म छिपा है, वहीं ईश्वर से एकाकार होने की क्षमता भी निहित है। ऐसी ही प्रार्थना में दूसरों के जख्मों को भरने व टूटे हृदयों को जोड़ने की क्षमता होती है। श्री माँ के अनुसार ऐसी प्रार्थना से क्रमशः जीवन का क्षितिज सुस्पष्ट होने लगता है, जीवन का पथ आलोकित होने लगता है और हम अपनी असीम संभावनाओं एवं उज्जवल नियति के प्रति अधिकाधिक आश्वस्त होते जाते हैं। प्रार्थना से ओतप्रोत ऐसे जीवन में ही यथार्थ सुख, शांति एवं आनंद का रहस्य छिपा है। अदृश्य जगत में अनेक प्रकार और स्वभावों की चेतनाएं निवास करती हैं। इनमें अनेक देव स्वभाव की और सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न होती हैं। जिस प्रकार हम डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए अनायास ही दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही अपने उच्च संस्कारों के कारण वे चेतनाएं मृत्युलोक के प्राणियों की सहायता करती हैं, जिन्हें की उस सहायता की वास्तविक आवश्यकता होती है। हम उनके कार्यकलापों को देख नहीं पाते, तो भी वे हमारी मूक प्रार्थना को सुनती हैं और उसके औचित्य को देखते हुए भरपूर सहायता देने का प्रयत्न करती रहती हैं। ईश्वर से प्रार्थना इस प्रकार करना चाहिए, हे प्रभु, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारे अंदर अपनी शक्ति का संचार कीजिए, हमें साहस, उत्साह और धैर्य दीजिए। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो सूक्ष्म सत्ता के केंद्र से आती हैं और इन्हें हम ईश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने पर वह हमारी उस योग्यता को जागृत कर देता है जिसके द्वारा आप सांसारिक कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। इन पंक्तियों में बार बार ये दोहराया जा रहा है कि आप अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करिए, परिश्रम में रत्ती भर भी कमी नहीं रखिए, तभी परमेश्वर का आशीर्वाद
प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी सांसारिक वस्तु की आपको आवश्यकता है तो उसके लिए भरपूर प्रयत्न करें। भूल कर भी अकर्मण्य होकर न बैठें कि हम तो भजन करेंगे और ये कार्य तो ईश्वर करके रख जाएंगे। ऐसा भी होता है कि कर्तव्य पूरा करते हुए भी प्रारब्ध कर्मों के कारण, अपनी त्रुटि के कारण या समष्टि मन के दोषों के कारण कई विपत्तियां सामने आती हैं। उनसे न तो डरें और न घबराएं, वरन प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें इन्हें सहन करने की शक्ति दीजिए, हमारे अंदर धैर्य भर दीजिए ताकि हम इन विपत्तियों का डट कर सामना कर सकें। विपत्तियां सब पर आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, दधीची, हरिश्चंद्र जैसी महान आत्माओं को विपत्तियों ने नहीं छोड़ा, तो हम आप उससे अछूते कैसे बचे रह सकते हैं। यह उचित है कि अविचल धैर्य से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना का एक ही रूप होना चाहिए, विशुद्ध ज्ञान की याचना। इसीलिए नित्य जितना अधिक समय तक संभव हो मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को रोककर अंतर्मुखी करना चाहिए। सांसारिक विचारों का परित्याग करके आत्मचिंतन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर से हम वो ज्ञान, वो श्रद्धा, वो भक्ति मांगे जो हमें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति दिला दे। जहां तक सांसारिक कामनाओं की बात है तो ईश्वर से हमारी जरूरतें छुपी नहीं है। हमारे लिए जो जरूरी है और जितना जरूरी है मिल जाएगा। हम संकट आने पर अधीर ना हो। प्रारब्ध की चूक या वर्तमान जीवन के कुकृत्यों के फलस्वरूप जीवन में संकट की उपस्थिति आती ही है। ऐसे समय में आधार भूमि खिसकती नजर आती है। हितैषी बंधु बांधव भी किनारा काट लेते हैं। पर यह भी सच है कि संकट हम सभी के जीवन में वरदान की तरह भी है। ये वो समय है जब इंसान को सांसारिक संबंधों का खोखलापन समझ में आता है। तब उसे ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं लगता। इसीलिए कुंती की तरह संकट को प्यार करें, क्योंकि संकट पड़ने पर ही तो हमें भगवान याद आते हैं। ईश्वर हमारे अति समीप हैं, हमारी प्रत्येक स्थिति उन्हें ज्ञात है। यदि उन्हें विश्वास पूर्वक पुकारा जाए तो वे दौड़े चले आते हैं। दुख और सुख में ईश्वर को अपना साझीदार बनाकर हम अपने अहंकार और कष्ट को हल्का कर सकते हैं। उपासना और प्रार्थना के द्वारा हम उस परम प्रभु के निकट तक जा पहुंचते हैं, जिसकी कृपा की एक किरण से हमारी सारी उलझी हुई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। हृदय से निकली प्रार्थना में अतुल शक्ति है, उसका अमोघ प्रभाव है। अगर आप कषाय कल्मशों, विकारों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, पर आपके मन में अक्सर ईर्ष्या, द्वेष, काम आदि के विचार आते रहते हैं, तो हताश मत होइए, निराश मत होइए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, आप अगर अपनी कमियां, विकारों को समझते हुए सच्चे हृदय से उनसे मुक्ति चाह रहे हैं, तो ये समझिए कि आप पर गुरु कृपा हुई है, ईश्वर की कृपा हुई है। बहुत से लोग तो पूरा जीवन बिता देते हैं यही सोचकर कि उनमें कोई बुराई नहीं, उन्हें खुद में कभी भी कोई कमी नजर ही नहीं आती। वे अपना पूरा जीवन दूसरों की गलतियां ढूंढने में, ईर्ष्या में, क्रोध में जल भुनकर गंवा देते हैं। अगर आप अपने मन के विकारों को समझ पा रहे हैं तो यह एक बहुत शुभ संकेत है। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों ने इतने जन्मों के इतने सारे विकार, कुसंस्कार जमा कर लिए हैं कि उनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। हमें तो इसके लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। साथ में निरंतर प्रभु से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे सहायता मांगना चाहिए। हम सब तो वैसे भी सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री के उपासक हैं। आप बस धैर्य रखिए और जब भी कोई कुविचार मन में आए तो भजन सुनिए, परम पूज्य गुरुदेव के विचार सुनिए, पढ़िए, मंत्र जाप करने लगिए। पवित्रता, दया, क्षमा, शांति, इस तरह के शब्दों को दोहराने लगिए। जो भी उपाय आपके लिए काम करते हो वो करिए। ये समझिए कि आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है।
बस आपको प्रयत्न करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और बिना हतोत्साहित हुए धैर्य बना के रखना है, निराश नहीं होना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।